मैं तो इसे संविधान विरोधी पाता हूं। लोग संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान विरोधी गतिविधि करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। मुस्लिम समाज उसको भी अब बिल्कुल टारगेट करके तरीके से कभी बुलडोजर से उनके मकान तोड़ देना, और ऐसे आदेश न केवल निरस्त हों बल्कि ऐसे आदेशों को जारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे बयान देगा चुनाव में, ऐसी इस आधार पर वोट मांगेगा, तो क्या यह धार्मिकरण नहीं हो गया? बाबा साहब की स्टेच्यू को लोकसभा के प्रांगण से उस स्थान से हटा करके एक साइड में एक तरफ रख दिया गया है। उसको कोई भी अम्बेडकरवादी स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज तमाम बड़े फैसले आए, तमाम खबरें आई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खबर ये रहा कि योगी आदित्यनाथ के जो फरमान थे, जो शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी और बाद में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि सभी को अपनी पहचान जारी करने होंगे, अपने ढाबे, दुकानों, हर जगह मालिक के नाम लिखने होंगे। और इसके बाद से शुरू हुआ जो है सियासी हलचल, इसको लेकर तमाम बड़ी बातें कही थी, विवादों वाला ये मामला बन गया था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केपी चौधरी। सर, सबसे पहला सवाल कि भले अभी रोक तो लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, लेकिन इस फैसले को, इस फरमान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसे संविधान विरोधी पाता हूं। जैसे जिस समाज से मैं आता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज में मैं आता हूं, और जैसे पहले अगर आपने देखा हो कि जब कोई अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति सड़क पर चलता था, रास्ते में चलता था, तो उसको पीछे झाड़ू लगानी होती थी और उसके गले में एक मटकी टांगी जाती थी। इससे एक सिंबल होता था कि अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, तो वहाँ से कोई जनरल कैटेगरी, सामान्य जाति का आदमी ना गुजरे। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर जिस टाइप की ये घटना की गई है, सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से उसका जो ये निर्णय है वो संविधान विरोधी में उसको पाता हूं। और मैं तो ये पाता हूं कि जो कलेक्टर आईएएस वहाँ बैठा हुआ है, जो एसएसपी वहाँ बैठा हुआ है, वो संविधान की शपथ लेता है। यूपीएससी पास करने के टाइम पर उसको भी शपथ दिलाई जाती है, मुख्यमंत्री को भी संविधान की शपथ दिलाई जाती है। बड़ा आश्चर्य, और बड़ा इस बात के लिए मैं तो बड़ा हस्तप्रद हूँ, जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं वो संविधान विरोधी गतिविधि करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। और वो ये भी नहीं देखते कि देश की एक इतनी बड़ी आबादी, जिसको मुस्लिम समाज के नाम से जाना जाता है, उस समाज को बार बार पहले तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ प्रताड़ना का एक लंबा तांडव इस देश में, मैं कहूँगा कि सैकड़ों वर्षों से चलता रहा है। अब इस बार जो है दूसरा समाज, जो मुस्लिम समाज है, उसको भी अब बिल्कुल टारगेट करके तरीके से कभी बुलडोजर से उनके मकान तोड़ देना, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, बहुत सारी चीज़ें पैदा की गई। और अब तो जो जिस तरीके से ये लगाया गया कि भाई फल वाला भी लगाएगा कि वो किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि राष्ट्र को बनाने की बात करनी चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में मेरा मानना है, जबकि मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ, जनजाति समाज से आता हूँ, मेरा मानना है कि इस देश में माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हैं, चाहे सिख समाज के लोग हैं, सब लोगों का इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, सबकी बहुत बड़ी कुर्बानी। अब ऐसे माहौल को इस तरीके से क्रिएट करना कि अब जाति के नाम पर बांट देना, धर्म के नाम पर बांट देना, निश्चित रूप से ये पीड़ादायक तो है ही, साथ साथ ये संविधान विरोधी गतिविधि भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के बहुत ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, और ऐसे आदेश न केवल निरस्त हों बल्कि ऐसे आदेशों को जारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। तमाम लोगों का ये भी कहना है, इस पर दलील दी जा रही है कि जब जाति जनगणना की बात होती है, आप सरेआम सबसे जाति पूछ रहे हैं और उसको परसेंटेज में दिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम पूछ दिया एक प्रदेश में तो दिक्कत होने लगी। निश्चित रूप से देखिए, ये चीजें देखिए, जैसे अखिलेश यादव साहब जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसको किस तरीके धुलवाया गया, वो भी एक विवाद का कारण बना। समझ बात आप? तो सवाल इस बात का है कि चाहे कोई एससी का आदमी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, ये इस देश के मैं कहूँगा कि बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। इस देश को बनाने में इन सभी समाजों का अन्य समाजों के साथ में बराबर का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इन समाज के लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या मतलब किसी भी आधार पर अगर उनको अलग थलग करने की कोशिश की जाती है
ठीक है, पिछले दिनों हमने देखा हिंदूवाद का जिस तरीके से, जैसे मंदिर निर्माण एक अच्छी है, लोगों की मैं कहूँगा भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे सपोज करो कोई किसी धर्म को मानता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें आस्था का विषय है। कुछ लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, तो कुछ गिरजाघर जाते हैं, कुछ लोग बौद्ध विहार जाते हैं, तो कुछ लोग मस्जिद जाते हैं। हर आदमी का अपना इसमें एक उसको स्वतंत्रता है, संविधान इस बात की इजाजत देता है। मंदिर बनाना कोई बुरी बात, लेकिन मंदिर का राजनीतिकरण कर देना, मंदिर का इस्तेमाल, भारत के प्रधानमंत्री का ये कहना, बयान देना कि भाई ये हम लोग राम के नाम का राजनीतिकरण नहीं करेंगे, और उसके बाद में बयान देना, प्रधानमंत्री का बयान में कोट करूंगा भारत के लोगों के सामने, उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें चाहिए, और इसलिए चाहिए कहीं कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर पर कहीं बाबरी ताला ना डाल दे। हाँ, जब प्रधानमंत्री ऐसे बयान देगा चुनाव में, ऐसी इस आधार पर वोट मांगेगा, तो क्या ये धार्मिकरण नहीं हो गया? क्या ये मैं कहूँगा संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है? तो ये जो वातावरण पिछले दिनों में पैदा हुआ, वो वातावरण निश्चित रूप से किसी जाति विशेष के हक में जा सकता है, धर्म विशेष के हक में जा सकता है, किसी पार्टी के हक में जा सकता है, लेकिन राष्ट्र के हित में बिल्कुल नहीं है। मैं ये अपील करूंगा भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि ऐसी चीज़ें उन लोगों को जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो पूरे देश के राजा हैं, पूरे देश का एक एक जो नागरिक है वो उनकी प्रजा है, उस प्रजा का हित देखना उस राजा की जिम्मेदारी में आता है। और जब राजा ही ये काम करना शुरू कर दे कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटे, जाति के आधार पर बांटे, तो ये बहुत पीड़ाजनक भी है, चिंताजनक भी है, और ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला भी बनता है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस तुगलकी फरमान पर रोक लगा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। जी, आज एक और बड़ी खबर आई है जिसमें केंद्र सरकार ने 58 साल से लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया है और ये कह दिया है कि अब सरकारी कर्मचारी जो हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, अब उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको इस फैसले से? ये कहूँगा कि स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, इसके अलावा बहुत सारे संगठन इस देश में काम करते हैं। अगर सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जनरली ये रोक होती है कि ऐसे संगठनों में वो न जाएं, वो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा ना बने, जो जनरली जो रूल्स बनाए गए, तो अगर मतलब सरकार ने आरएसएस के लिए ये बैन को अगर मतलब खत्म किया है, तो फिर बाकी जो संगठन देश में काम कर रहे हैं उन सब के लिए भी लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को जाने की इजाज़त उसमें होनी चाहिए। और अगर इजाज़त तो अन्य संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने की इजाज़त नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन दिया है ये एक तरफा डिसीजन, अधूरा डिसीजन है। इसको संपूर्ण डिसीजन तभी माना जाएगा, निष्पक्ष डिसीजन तभी माना जा सकता है जब जो संगठन देश में आरएसएस के समतुल्य दूसरे और भी संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों का हिस्सा बनने की इजाज़त अगर सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है, तो मुझे लगता है ये सर्वमान्य डिसीजन होगा। और अगर सिर्फ इसको आरएसएस तक सीमित रखा जाता है, तो मेरे हिसाब से ये निर्णय एक तरफा भी है, अधूरा भी है, और इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। या तो जो निर्णय पहले था वो कंटिन्यू किया जाए, या सभी संगठनों में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने की इजाजत दी जाए। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। आरएसएस खुद कहता है कि हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, और चाहे वो आपदा हो या फिर बाढ़ की स्थिति हो या फिर युद्ध रहा हो, वैसे वैसे समय में हमने देश की सेवा की है और अभी भी देश की सेवा में तत्पर है। सिख धर्म भारत में अकेला धर्म है। सिख धर्म के मानने वाले लोग अकेले ऐसे बहादुर लोग हैं जो देश की सेवा में निष्पक्ष रूप से होकर काम कर रहे हैं। चाहे अस्पताल बनाने का मसला हो, चाहे लोगों को खाना देने का मसला हो। जनरली परिवारों में चर्चा होती है, जब कभी किसी से कुछ लेने देने की बात होती है, तो आदमी कहता क्या मैं अपने घर वालों को क्या गुरुद्वारे में जमा कर दूं? यानी गुरुद्वारे में सब लोगों को फ्री खाना मिलता है, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री इलाज मिलते हैं। इवन पूरे देश के अंदर जो पूरा देश इस बात का साक्षी है कि जो भूमिका सिख धर्म के यानी गुरुद्वारों की रही है, उनको जितनी भी उनकी सराहना की जाए कम है। मेरी नज़र में जो अभी आपने सवाल किया है, मैं इस कार्य के लिए
भारत के अंदर सिख धर्म और उनके अनुयायियों को और गुरुद्वारों को बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहूँगा, जो इस दिशा में बहुत जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ निष्पक्ष भाव से, जाति से उठकर, धर्म से ऊपर उठ कर के वो लोग भारत के हर व्यक्ति के लिए, उसके उत्थान के उद्धार के लिए, उस आदमी को भोजन देने के लिए, दवाई देने के लिए वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जहां तक आरएसएस का भी आपने सवाल किया है, जो आपने अभी कहा है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि आरएसएस का ऐसा कोई कार्य मेरी नज़र में नहीं आया है। अगर ऐसा कार्य आरएसएस कर रही है तो मैं उसका भी आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लगातार SC ST OBC की आवाज़ उठाते हैं, आंदोलनों के लिए अब जाने जाते हैं हर जगह, चाहे वो जंतर मंतर हो, ताल कटोरा से लेकर, चाहे इंडिया गेट पे हम लगातार देखते हैं रैली निकालते हैं। हाल ही में खबर आई कि अंबेडकर साहब की मूर्ति को पार्लियामेंट से हटा दिया गया है, तो क्या आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, आवाज़ उठाएंगे और मूर्ति वही लगवाने के लिए कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे, या सिर्फ आपने ये मान लिया है और एक्सेप्ट करके चुपचाप बैठे हैं? देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपका टीवी चैनल पूरे विश्व में, पूरे भारत में करोड़ों लोग देखते हैं। ये बड़ा सामाजिक मैं कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में नेशनल दस्तक को लोग देखते हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को या इस देश के लोगों को, जिन्होंने मूर्ति हटाने का काम किया, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर का कोई भी अनुयायी सरकार के या जो कमेटी उसको रखरखाव को देखती है लोकसभा के, उसके निर्णय को किसी भी कीमत पर मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। 9 अगस्त 2 अप्रैल 2018 को पूरे भारत ने देखा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हमारे SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था। 2 अप्रैल 2018 अपने आप में एक इतिहास है भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के आंदोलन का। और 9 अगस्त 2024 को पूरे देश के लोग इस बाबा साहब की स्टैचू हटाने के विरोध में जंतर मंतर संसद मार्ग पर इकट्ठे हो रहे हैं। और हर अम्बेडकरवादी अपने खुद की जिम्मेदारी पर, अपने खुद की क्योंकि उसके परम पूज्य, उसके मैं कहूँगा मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस स्टैचू पर पार्लियामेंट में वो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को वर्षों से, मतलब कहूँगा कि कितने लंबे दशकों से वो हर व्यक्ति वहाँ जाकर के बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता था। भारत का राष्ट्रपति भी, भारत के प्रधानमंत्री भी पिछले दशकों में हमेशा बाबा साहब की स्टैचू पर आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं। उनकी स्टैचू को उस प्रांगण से हटा करके एक तरफ रख देना निश्चित रूप से ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की जो भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है। और 9 अगस्त 2024 जो अभी आ रहा है, उस दिन देश के और विदेश के भी, हो सकता है कि कुछ लोग बाहर के जो NRI जो बाबा साहब को मानते हैं, उन लोगों का भी शायद हो सकता है कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने का एक सोच हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अनुयायी, जिसके पास ये जानकारी है कि बाबा साहब की स्टैचू को लोकसभा के प्रांगण से, उस स्थान से हटा करके एक साइड में एक तरफ रख दिया गया है, एक तरफ उसको मतलब शिफ्ट कर दिया गया है, उसको कोई भी अम्बेडकरवादी स्वीकार नहीं करेगा। जैसा आपने कहा कि वर्ष 1997 में हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का आरक्षण को खत्म किया था, 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, हम लोगों ने रामला मैदान में लाखों लोगों की इकट्ठा करके रैलियां की थी, सरकार को बाध्य किया था, संविधान में 3 संशोधन करा करके अपने समाज के आरक्षण को बचाने का काम किया। 2 अप्रैल 2018 को हमारे समाज के जांबाज साथियों ने पूरे देश में भारत बंद करके जो हमारा SC ST एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया गया था, उसको वापस करा करके एक इतिहास बनाने का काम इस देश के सम्मुख किया गया है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू जिस स्थान पर लगी हुई थी, जब तक वो उस स्थान पर वापस नहीं लगाई जाएगी, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का हर फॉलोवर, हर अनुयायी उनको मानने वाला इस शपथ के साथ आगे की अपना जिम्मेदारी को निभाते हुए जंतर मंतर पर 9 अगस्त 2024 को पहुंचेगा और सरकार को आभास कराएगा, सरकार से मांग करेगा कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को आप कृपया करके वहीं लगा दीजिए जहां वो दशकों से लगी हुई थी और जहां देश के कोने कोने से, विदेश से लोग बाबा साहब को संसद भवन में 14 अप्रैल उनके जन्मदिन के मौके पर और 6 दिसंबर उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन करते आ रहे हैं।
तो ये बड़ी बात बताएंगे इन्होंने। और आने वाले समय में जो है जंतर मंतर पर जनाक्रोश उमड़ेगा और उस जनाक्रोश में पूरे भारत के लोग तो होंगे ही, ऐसी जो है ये उम्मीद है कि कई NIR लोग भी आएंगे और वहाँ पर विदेशी से भी बाबा साहब के अनुयायी आएंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे और बताएंगे कि वहाँ मूर्ति लगानी होगी सरकार को, वरना ऐसे ही जाने नहीं दिया जाएगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।